नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक टेरर मॉड्यूल के भ्रष्ट होने की पर्दाफाश करने की। मतलब एक सामान्य सा लग सकता है, दिल्ली दहाड़ने की पूरी साजिश थी। लगभग 3000 किलो विस्फोटक जो है बनाने का सामान सब बरामद हुआ है फरीदाबाद से। एनसीआर का मतलब दिल्ली है। और ये जो हुआ है इतना बड़ा, ये था जैश ए मोहम्मद का ये पूरा का पूरा ऑपरेशन था। और 2001 के जो संसद पे हमला था जैश ए मोहम्मद का, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि लगभग 24 साल बाद ये जैश ए मोहम्मद ने उस ढंग के एक बड़े हमले की पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन इसका जो खुलासा हुआ वो जांच की ना, वो एक मिसाल हो सकता है आगे। ये शायद आगे पढ़ाई जाए वहां पे पुलिस ट्रेनिंग में और बाकी जगह कि आखिर जांच कैसे होती है। 3 बच्चे, 3 नौजवान पोस्टर लगा के भाग गए थे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। सिर्फ पोस्टर लगाया था, जैसे मोहम्मद का पोस्टर था और उसमें पुलिस को धमकी दी गई थी। और उस पोस्टर की जांच हुई शुरू, और ज्यादा दिन नहीं हुआ, केवल 20 दिन जांच के हुए हैं। और उस पोस्टर, 3 पोस्टर की जांच से फरीदाबाद में 3000 किलो विस्फोटक, AK-46, AK-47 राइफल, कारतूस, 20 टाइमर, 20 जो है वो विस्फोट करने में जो यूज होती हैं टाइमर्स वगैरह, वो सब कुछ डिटोनेटर मिला है 20। मतलब पूरी तैयारी थी कि अब उसको असेंबल करना है और जहां उड़ाना है उड़ा दें। वो जैश ए मोहम्मद को आप जानते हो कि 2001 में जो दिल्ली में संसद में जो हमला किया था संसद पे, वो जैश ए मोहम्मद जिसके पूरा का पूरा जो है वो परिवार को मार दिया था मसूद अजहर के, और वो रो रहा था। और उसके बाद इतनी बड़ी साजिश, और ये साजिश आज से नहीं थी। मतलब ये कैसे खुलासा हुआ, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है और आपको जानने लायक है कि 19 अक्टूबर को 3 लड़के जो है वो पोस्टर लगाए गए। उसके बाद जैसे ही वो आया, अच्छा एक बात और कि इस पूरे मामले का जो खुलासा किया है, जो जांच की है, वो गृह मंत्री का उनको दक्षता पदक मिल चुका है। और किस बात के लिए? ऑपरेशन महादेव। ध्यान आ गया होगा ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव वो ऑपरेशन है जिसमें पहलगांव में जो 26 निर्दोष लोगों की धर्म देख करके पैंट खोल के मारा गया था, और जो 3 आतंकी जो पाकिस्तान से आए थे, उन 3 आतंकियों को 3 महीने तक पीछा किया। 3 महीने तक ढूंढते 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 और अंत में जुलाई में जाके उसको मारा। और जिस ऑफिसर ने ये पूरा ऑपरेशन महादेव को लीड किया था, डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती, आईपीएस हैं, एसएसपी हैं श्रीनगर के इस वक्त। इन्होंने ऑपरेशन महादेव में पूरी जांच को लीड किया था। और वही संदीप चक्रवर्ती ने इस बार जब 3 लड़के पकड़े गए, और जब एक आई कि भाई ये पोस्टर लगे हुए जैश ए मोहम्मद के, तो उन्होंने कहा ये पोस्टर लगाया किसने, इसके पीछे जाओ। पोस्टर से देखने से बात नहीं बनेगी। और जब उन 3 बच्चों को सीसीटीवी देखे गए, सब देखे गए, 3 लड़कों को पकड़ा गया, उन्होंने कहा हमें तो पैसे मिले थे, पहले पैसे मिलते थे पत्थर फेंकने के, वो बंद हो गए, तो अब हमें पोस्टर बनाने के पैसे मिले तो हमने पोस्टर लगा दिया। किसने पैसे दिए? जब ये बात उनसे पूछा गया तो आया कि मौलवी इरफान अहमद, जो सोपिया का एक रहने वाला है और मस्जिद का इमाम है, कि इसने पैसे दिए थे। जब उससे पूछा गया कि भाई आपने जो ये किया है, ये कैसे, किससे पैसे दिए और क्यों लगवाया, शुरू में तो ना आनाकानी करता रहा। और जब उससे पूरी सख्ती से पूछताछ हुई, तब उसने बताया कि उसको पैसे मिलते हैं। पहले पत्थरबाजी के लिए पैसे देता था, और वो पैसे देता था आईएसआई के कहने पे, बाकी सबके कहने पे। और अब चूंकि पत्थरबाजी हो नहीं रही है, तो उसने जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं पोस्टर लगाने के लिए। फिर जब उससे पूछताछ की क्या करते हो, कैसे करते हो, तो उसने बताया कि वो दरअसल लोगों को रिक्रूट करता है, लोगों को बनाता है आतंकी संगठन में शामिल करने के लिए, रेडिकलाइज करता है
और उनको आतंकी बनाने का काम करता है। वो उसका मेन धंधा है, इसलिए उसको पैसे मिलते हैं। जब उसे पूछताछ हुई कि भाई कहां कहां तुमने किसी उसको बनाया है, बाकी तो नाम बताए उसने, उसकी अलग जांच हो रही है, तब उसने बताया कि हमने जो है वो डॉक्टर को बनाया है, और डॉक्टर को जो है वो हमने रिक्रूट किया था 2022 में, और 2022 में वो डॉक्टर जो है वो उसको हमने अनंतनाग में वो डॉक्टर था, और वहां पे उसने उसको रिक्रूट किया, और वो जैश-ए मोहम्मद का आतंकी बना। वो कहां है, पता चला कि वो तो सहारनपुर में है। वो पहले अवंतीपुरा के उसमें था, वो डॉक्टर था, जो गवर्नमेंट मेडिकल जो फैसिलिटी है वहां पे। और वहां जब उसकी जांच की गई, उस पर नजर रखना शुरू किया कि आखिर ये जो है वो कहां है, सहारनपुर में क्या कर रहा है। जब सर्विलेंस उसका हुआ तब पता चला कि वो तो बहुत बड़ा गिरोह चला रहा है, और वो देश को पूरे दहलाने की साजिश, पूरे दिल्ली में हमला करने की साजिश कर रहा है। और उसके साथ और डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुजामिल अहमद गनी और डॉक्टर अदील, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों डॉक्टर वहां के, और यहां आके सहारनपुर में फिर सामने आई कि उसकी एक दोस्त है जो आदिल है, डॉक्टर आदिल, उसकी एक दोस्त है डॉक्टर शाहीन, लखनऊ की है, वो भी इसमें शामिल है। वो भी गिरफ्तार, उसको भी पकड़ा गया है। अभी गिरफ्तारी दिखाई नहीं गई है, लेकिन उसको भी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है। और वहां से फिर धीरे धीरे जो मामला आया वो फरीदाबाद तक पहुंचा। यानी कि डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती, एसएसपी, जो महादेव, ऑपरेशन महादेव को लीड करने वाला थे, उसने धीरे धीरे एक एक कड़ी जोड़ते 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 जोड़ते, और इतने बड़े नेटवर्क को, जिस नेटवर्क में, और यह भी बात आई है कि अभी ये नहीं बताया गया था किसको निशाना बनाना है, कहां पे विस्फोट करना है। ये इनको सिर्फ ये जिम्मेवारी दी गई थी, आईएसआई ने दी थी कि अभी तुम सामान इकट्ठा करो। और कौन कौन कर सकते हो उसमें, मौलवी भी, यहां का भी, फरीदाबाद का ही मौलवी आ रहा है, जिसके यहां से दूसरे दिन लगभग 2500-2600 केजी विस्फोटक बनाने का सामान सब पकड़ा गया है। 360 केजी तो कल पकड़ा गया था। तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क तैयार हुआ। उस नेटवर्क में सबके सबको की जिम्मेवारी थी, और अभी ये था कि दिल्ली के आसपास इतना सामान इकट्ठा करो, फिर उसको आईईडी बना करके रेडी करो, गाड़ी में फिट करना है तो कहा जाएगा कहां विस्फोट करना है, कैसे करना है, कौन जो है आत्मघाती हमलावर होगा, फिदायीन कौन होगा, वो बाद में मतलब कैसे उनका पूरा रिक्रूटमेंट चलता है कि 2022 में एक डॉक्टर को, कि अच्छा वो डॉक्टर का जो मेडिकल हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां जो उसको कवर्ड मिलता है जिसमें अपना सामान रख सकता है, लॉकर आप कह सकते हैं, उस लॉकर में उसको अपना सामान रखने के लिए होता है कि भाई आपके पास जो भी मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं, कपड़े हैं, वो आप उसमें रख सकते हो। वहां पे उसने AK-47 रख रखा था। पुलिस ने वो भी निकाला, वो भी रिकवर किया। तो ये एक डॉक्टर 2022 में उसको करके सहारनपुर भेजा गया, सहारनपुर से फिर उसने दिल्ली किया, फरीदाबाद चुना, फरीदाबाद में उसने इतने विस्फोटक अलग अलग जांच रखे। अभी तो पूरी जांच चल रही है कि आखिर ये देने वाला सप्लायर कौन कौन है, क्योंकि ये डॉक्टर यहां तो मिल गए इनके कहने पे कि यहां रखा हुआ है, लेकिन ये सप्लाई करने वाले भी तो लोग होंगे। तो आप सोचिए कि इसमें अभी इतने बड़े विस्फोटक खुलासे होने वाले हैं, इतनी सारी चीजें आने वाली हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन शाबाशी देनी पड़ेगी उस एसएसपी को कि जिसने 3 पोस्टर को देखा, और 3 पोस्टर की जांच करते करते इतना बड़े साजिश जो है और दिल्ली को दहलाने की जो पूरी साजिश थी उसको खत्म किया, उसका पर्दाफाश किया, और दिल्ली को कम से कम एक सुरक्षित बना लिया है। यह बहुत बड़ी सफलता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे